हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कि एक दोलनकारी एलसी परिपथ जिसका प्रतिरोध नगण्य है, इसकी कोणीय आवृत्ति का सूत्र लिखिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देखते हैं कि ये दोलनकारी एलसी परिपथ क्या होता है। तो बच्चों, कोई हमारा इस प्रकार से प्रेरण कुंडली है जिसका प्रेरकत्व एल है। इसको बच्चों अगर हम एक संधारित्र जिसकी धारिता सी है उससे बच्चों इस प्रकार से जोड़ दें, और बच्चों ये हमारी यहाँ पर एक कुंजी मान लेते हैं। बच्चों, इस प्रारंभ में मान लीजिए ये संधारित्र हमारा जो है आवेशित है बच्चों पूर्णतः, और इस पर कुछ आवेश बच्चों क्यू मान लेते हैं इस प्रकार से। तो बच्चों ये हमारा आवेशित है। तो बच्चों जब कुंजी हम बंद कर देते हैं तो ये आवेशित होने के कारण बच्चों इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है, और फिर बच्चों धारा का प्रवाह होने के कारण बच्चों इसमें जो है हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है प्रेरण कुंडली में, और इसमें एक चुंबकीय ऊर्जा एकत्रित होने लगती है बच्चों। तो उसके बाद बच्चों अंत में इसमें जो आवेश का मान है बच्चों शून्य हो जाता है। फिर बच्चों विपरीत ध्रुवण के कारण पुनः जो है विपरीत दिशा में धारा बहने लगती है, और हमारा ये संधारित्र विपरीत दिशा में आवेशित हो जाता है। उसके बाद बच्चों पुनः धारा प्रवाहित होता है। इस प्रकार से एक चक्र चलता रहता है बच्चों। और हमारा जो है अगर यहाँ पर हम ऊर्जा देखें बच्चों, तो पहले अगर हमारा जो संधारित्र पूर्णतया आवेशित था तो बच्चों इसकी ऊर्जा हो जाएगी 1/2 आवेश क्यू का वर्ग भागे सी। उसके बाद बच्चों जब इसमें कुछ धारा, जब हमने कुंजी को बंद कर दिया तब कुछ धारा मान लीजिए आई प्रवाहित होने लगी बच्चों। तब ऐसे में बच्चों इसमें आवेश का मान कुछ घट गया होगा, तो इस मान क्यू मान लेते हैं किसी भी समय पर। तो इसमें हो जाएगा 1/2 क्यू का वर्ग भागे सी। और बच्चों इसमें हमारी चुंबकीय ऊर्जा भी कुछ हो जाएगी 1/2 एल आई का वर्ग। एल जो बच्चों है कुंडली का प्रेरकत्व है, और आई जो है बहने वाली धारा है। फिर बच्चों अंत में जो जब आवेश का मान शून्य हो जाएगा तब बच्चों इसमें जो है कोई संधारित्र में कोई ऊर्जा नहीं रहेगी, केवल हमारे जो है इस प्रेरण कुंडली में ऊर्जा रहेगी। उस समय बहने वाली धारा का मान अधिकतम होगा। तो बच्चों इस प्रकार से ऊर्जा जो हो जाएगी एल आई मैक्सिमम, या फिर अधिकतम कह लें बच्चों इस प्रकार से इसका वर्ग। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि हमारी जो ऊर्जा है वो संधारित्र से प्रेरण कुंडली में, फिर प्रेरण कुंडली से पुनः संधारित्र में इस प्रकार से दोलन करती है। इसीलिए हम इसे दोलनकारी एलसी परिपथ कहते हैं। और बच्चों अगर इसका इसमें कोई प्रतिरोध नहीं हो या फिर इसका प्रतिरोध नगण्य हो तो इसमें ऊर्जा का कोई क्षय नहीं होगा। तो बच्चों ये ऊर्जा हमारी इधर से उधर दोलन करती रहेगी। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बच्चों दोलनकारी एलसी परिपथ जिसका प्रतिरोध नगण्य है, इसकी कोणीय आवृत्ति का सूत्र लिखिए। बच्चों जैसा कि हमने यहाँ से देखा कि इसकी ऊर्जा जो होती है 1/2, संधारित्र की जो ऊर्जा इस प्रकार से रहती है। उस समय बच्चों हमारा जो है प्रेरण कुंडली के पास कोई ऊर्जा नहीं रहती। फिर मध्य स्थिति में जब कोई ये धारा का मान आई हो और इस पे आवेश का मान स्मॉल क्यू हो, तो ये स्मॉल क्यू का वर्ग, और बच्चों 1/2 एल आई का वर्ग। फिर बच्चों उसके बाद जब आवेश का मान शून्य हो जाता है तो संधारित्र में कोई ऊर्जा नहीं होती और संपूर्ण ऊर्जा जो है प्रेरण कुंडली में होती है। उस समय धारा का मान जो है अधिकतम होता है इस प्रकार से। बच्चों इसकी तुलना अगर हम स्प्रिंग से बंधे एक द्रव्यमान की से करें बच्चों, इस प्रकार से मान लीजिए ये m द्रव्यमान है, और बच्चों यहाँ से ये एक स्प्रिंग से इस प्रकार से बंधा हुआ है, यहाँ पर बच्चों स्थिर है। तो बच्चों इसको जब हम खींच के ऐसे छोड़ देंगे और स्प्रिंग का गुणांक जो है बच्चों k है, तो बच्चों ये एक दोलन गति करने लगता है। इस प्रकार से दो भिन्न भिन्न स्थितियों के बीच में जो है बच्चों इस प्रकार से दोलन करने लगता है। तो ऐसे में बच्चों इसकी जो है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग जो होता है बच्चों, इसी प्रकार से अगर हम लिखें तो U बराबर, अगर हम इसकी ऊर्जा लिखें बच्चों, तो जब हम बच्चों इसको मान लीजिए खींचते हैं या फिर दबाते हैं तो स्प्रिंग में हमारी स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है बच्चों, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो अगर मान लीजिए हमने x दूरी इसको खींच लिया तो जो इसकी ऊर्जा हो जाएगी इस निकाय की, तो 1/2 kx का वर्ग हो जाएगा बच्चों। और बच्चों ये हमारा x क्या है, अधिकतम विस्थापन है। इस प्रकार से x, इसको अधिकतम लिख लेते हैं x मैक्स। फिर बच्चों मान लीजिए किसी मध्य स्थिति में है x,
एक्स का किसी और मान पर अभी है, उस समय इसकी कुछ वेग भी है बच्चों, तो इसका कुछ गतिज ऊर्जा भी होगा। तो 1/2 द्रव्यमान m v का वर्ग धन बच्चों 1/2 और k x का वर्ग। फिर बच्चों जब वो अपनी मध्य स्थिति में होगा तो उस समय x का मान 0 होगा, विस्थापन का मान 0 होगा और उसका जो वेग होगा वो अधिकतम होगा। तो उस समय केवल इसके पास गतिज ऊर्जा होगी और उस समय जो वेग होगा उसका मान अधिकतम होगा। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम इससे तुलना करें इसकी, इस दोलन की, तो यहाँ पर बच्चों हमें दिख रहा है कि ये हमारी गतिज ऊर्जा की भांति है और ये हमारी स्थितिज ऊर्जा की भांति है। तो यहाँ पर अगर हम तुलना करें तो m बराबर हमें दिख रहा है 1/c। तो इससे अगर हम तुलना करें बच्चों तो m हमारा समकक्ष है किससे, 1/c से। और जो हमारा k है बच्चों स्प्रिंग का गुणांक, वो किसके समकक्ष है बच्चों, वो हमारा समकक्ष है l के। स्प्रिंग ये बच्चों हमारा प्रेरण कुंडली के प्रेरकत्व के। तो ऐसे में बच्चों जो ये हमारा स्प्रिंग होता है इसकी कोणीय आवृत्ति कितनी होती है बच्चों, तो इसके दोलन की कोणीय आवृत्ति हमें पता, ओमेगा बराबर होता है वर्गमूल m/k। तो बच्चों यहाँ से अगर हम दोलनकारी एलसी परिपथ के लिए अगर हम कोणीय आवृत्ति लिखना चाहें बच्चों तो देख ले, दोलनकारी एलसी परिपथ की कोणीय आवृत्ति, बच्चों कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर हम लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर अगर अगर हम m के समकक्ष जो मान है 1/c लिख सकते हैं और k का मान बच्चों l है, तो बच्चों इसे हम l लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों दोलनकारी एलसी परिपथ की कोणीय आवृत्ति का मान हमें प्राप्त हो गया। इसको लिख सकते हैं 1/वर्गमूल LC, जहां बच्चों L क्या है, ये प्रेरण कुंडली का प्रेरकत्व और C क्या है, संधारित्र की धारिता है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।